अरे आओ मेरा बब्बर शेर, बता कहने हो ताजा। बस मजा ही मजा। छोटो बेटो तो तने पतो ही है, विदेश चले गयो अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए। बस 6-7 महीना बचा है और फिर मैंने बैठे काम भी मिल जाओगे। हालांकि ये भी पढ़ाई के साथ साथ काम कर रहे है, लेकिन पढ़ाई के बाद भी नौकरी मिलता ही बने पीआर यानी कि बढ़े की नागरिकता मिल जाएगी। बहुत खुश है वो। और तू? अरे कहीं की बात कर रहे हो यार। मेरा दोनों बेटा अच्छे से सेटल हो जाऊंगा तो मेरे लिए कितनी खुशी का पल होगा। और एक बाप के लिए वो पल सबसे ज्यादा खुशी को हुआ है जब का बच्चा सेटल हो जावे है। एक बाप अपने बेटा ने खुद से ज्यादा कामयाब होता देखना चाहे। और क्यों कि तू को नहीं चाहे? हाँ हाँ क्यों नहीं, लेकिन मेरो बेटो कदे भी विदेश जाके सेटल को नहीं होना चाहे। अरे ना समझ वो यार। और तू भी अया मत कर दया, अपने बेटे ने भी बाहर भेज दे। बहुत पैसा कमाओगे वो बैठे। ये मेरे बड़ा बेटा नहीं देख ले, साल को 60 लाख को पैकेज है भी को, यानी कि मैंने का 5 लाख रुपया सैलरी। और यू तो स्टार्टिंग पे है यार। यानी कि दोनों बेटा ने विदेश भेज दिया। हमें प्रॉब्लम की है यार। अच्छा मैं और तेरी भाभी बस। और ये मेरे बड़े बेटे का आता ही मैं की शादी कर दूंगा और फिर मैं जिम्मेदारी से भी फ्री हो जाऊंगा। पर यार बड़े ने बाहर भेजने में तो जितना पैसा खर्च कर दिया, अरे उतना पैसा में तो तू अण ने अठे भी कोई बिजनेस स्टार्ट करवा के दे सको। तू नहीं समझोगे दया। तू पहले भी ग्रामीण विचारधारा को आदमी हो और आज भी। जमानो बदल गयो है यार। आज की जनरेशन अपने से 10 कदम आगे है, एडवांस। और अहिया में बढ़ना रोकना नहीं चाहिए। ये मन नहीं देख ले, सारी उम्र मैं नौकरी करो, बढ़ना पढ़ायो लिखायो, पर ढंग से सेविंग को नहीं कर पायो। और रिटायरमेंट को मैंने जो भी पैसों मिलो उनसे मैं अन दोनों ने बाहर भेज दिया। क्या बात कर रहे हो? अपने बुढ़ापे के लिए कुछ भी को नहीं बचाओ? अरे यार दया, क्या जरूरत है मेरे लिए बचाने की? मेरा बेटा मेरा बहुत आज्ञाकारी, मेरी हर बात न मानना है। लिए मैं बढ़ना कामयाब बनाने खातर अपने जीवन भर की जमा पूंजी खर्च करके मैं बढ़ना विदेश भेज दियो। और फिर मेरा बेटा इतना तो कमाई लेवेगा कि मन्ना अपने बुढ़ापे की चिंता नहीं रहेगी यार। अरे दया, मेरो बुढ़ापो एकदम सुरक्षित है। एक कहावत है ना दया कि पूत सपूत तो क्यों धन संचय और पूत कपूत तो क्यों धन संचय। बिल्कुल सही बोल रहे हो जगह। लेकिन फिर भी दोस्त, समय को कोई भरोसा नहीं है। पता नहीं कद के रूप दिखा दे। खैर तेरो बेटो आजकल क्या कर रहे है? मेरो बेटो सुबह उठते ही सबसे पहले अपने माँ बाप ने प्रणाम करे हैं, बड़ ने भगवान से पहला पूछे हैं, फिर नहा धोकर भगवान की पूजा पाठ करके अपने काम पर चलो जाए। यानी कि बहने भी तू तेरे जिसो ही ग्रामीण विचारधारा को बना दियो है? नहीं जक्का, इन्हें ग्रामीण विचारधारा नहीं, अच्छा माँ बाप द्वारा दिया गया अच्छा संस्कार बोले हैं। वरना विदेशी आधुनिकता के झूठे आडंबर में हम अपने सनातन धर्म से दूर होता चला जावांगा। अरे यार, अब तो विदेशी भी अपने सनातन धर्म ने अपनाकर, संस्कार ने अपनाकर सनातनी होता जा रहा है। फिर आप हिंदुस्तानी होकर हम अपने सनातन धर्म से दूर क्यों भाग रहे हैं? जग्गा, तेरा मेरा विचार पहला भी कौन मिलिया करता और आज भी कौन मिले, पर फिर भी तू मेरे बचपन को दोस्त है। एलिए मैं तन्ने पहला भी भाई जी सु मानतो और आज भी। तने कदे भी मेरी जरूरत पड़े दोस्त तो दिल से याद कर लिए। अरे दया, तू टेंशन मत ले यार, भगवान की दया से आया कि कदे नौबत ही को नहीं आवेगी है। चल अब चलो, बाय बाय।
ये पर्दा हटा दो, जरा मुखड़ा दिखा दो। ये पर्दा हटा दो, जरा मुखड़ा दिखा दो। हम प्यार करने वाले हैं, कोई गैर नहीं। अरे हम तुम पे मरने वाले हैं, कोई गैर नहीं। ओ मजनू के नाना मेरे पीछे न आना, जा प्यार करने वाले तेरी खैर नहीं। अरे ओ हम पे मरने वाले तेरी खैर नहीं। ये पर्दा हटा दो, जरा मुखड़ा दिखा दो। हम प्यार करने वाले हैं, कोई गैर नहीं। अरे हम तुम पे मरने वाले हैं, कोई गैर नहीं। ये पर्दा हटा दो। के बात है, आज तो बहुत रोमांटिक हो रहा हो। दूसरो ब्याह करने को इरादो है के? अरे बावड़ी, ब्याह की क्या बात करे तू। तेरे से ब्याह करने से पहले भी मेरे खातिर दूर दूर से बहुत रिश्ता आया हा। दूर दूर से ही आया हो गया, करने वाले सा तो थारा लखन ही कोनी हा। उतरी तने कितनी बार समझाया कमली कि दवाई टाइम से ले लिया कर, पर तू है कि बहुत लापरवाह होती जा रही है। एक बात बोलूं? एक क्यों, दो बात बोल यार। जब तक तू मने दो चार टोंट को नहीं मार ले हुए ना, मेरे दिन की शुरुआत ही को नहीं हुए। अच्छा, के मैं इतनी बुरी हूँ? अरे ना बावड़ी, मैं तेने अहिया कद बोलियो। तो ये बोल दो कि मैं थारो जीणो हराम कर रखो है। उठता बैठता खाता पीता टोंटी तो मारू हूँ। पीता? अरे मैं कठे पीऊं यार। तो इब पी लो, अब यही कमी तो रहेगी ही पीने की। इब या भी शुरू कर दो। अरे यार, तू बात ने कठे से कठे लेगी। यही यो ही बोलना बाकी रह गयो कि बात ने कठे से कठे लेगी। अरे जब मैं इतनी बुरी थी तो मेरे से ब्याह क्यों करो थे, बोलो? अरे गलती होगी भगवान मेरे से। हाँ, यो है थारो असली रूप। गलती होगी थारी जो मेरे से ब्याह कर लिया है ना? बस थोड़ा दिन की बात और है। थोड़ा दिन और मेरी किचकिच बर्दाश्त कर लियो। जय दिन भर जाऊंगी ना, सब ने शांति मिल जाएगी। ना ना, अहिया मत बोल कमली। आइंदा अहिया की बात कदे भी मत करिए। तने अच्छे से अच्छे डॉक्टर कन दिखा रहे उन्हें, और वैसा बोलिया भी है कि चिंता मत करो, तो ठीक हो जाएगी कमली, तो ठीक हो जाएगी। क्यों झूठा आश्वासन दे रहे हो? कैंसर से ठीक को नहीं हुए, उनसे तो सिर्फ मौत ही हवे है। बस बस, आगे मत बोलिए, चुप। सब ठीक हो जाएगा कमली, सब ठीक हो जाएगा। मैं हूं नहीं भी। सुनो जी, मैंने बच्चा की बहुत याद आ रही है। हाँ, मैं बड़ने फोन कर दूंगा कि थारी माँ थाना बहुत याद कर रही है। ना ना, अइया मत बोलियो, अइया मत बोलियो, नहीं तो बे आपनो जमा जमाया काम ने छोड़ के अठे भाग के आ जावेगा। अरे क्यों अपना आपने झूठी तसल्ली दे रही है कमली? आज 9 महीना से ऊपर हो गया, दोनों में से कोई एक फोन करके झूठे मुंह भी हालचाल पूछोगे तूने? नहीं ना? बात करे, सब कुछ छोड़ छाड़ कर भाग कर बैठा जाऊंगा। तो क्या होयो? बे फोन नहीं करियो तो हो सके है बे भी बहुत बिजी हो गया अपने काम में, पर थे तो ना अपनी औलादा में हमेशा कमियां ढूंढता रहो हो।
ए जी पूरी उम्र बीत गई थारी एक खड़ूस बने में के थे आज तक बन से 2 घड़ी कदे प्यार से बात करया हो थे बन के टाबर पड़े से ही बाकी गैल पड़े रहता। यो मत करो वो मत करो, सुबह सुबह उठ के मंदिर जाओ, माँ बाप के पैर छो। अच्छा के है यो? अनुशासन, संस्कार। हाँ कमली, तन्ने लग गए कि सिर्फ तू अकेली ही अपना बच्चा से बहुत प्यार करे है। कमली, मैं बाप हूं बन को, और एक बाप हमेशा अपना बच्चा ने आज्ञाकारी, संस्कारी, बड़ा ना मान सम्मान देनो, बन की इज्जत करनो, ये सबसे पहले सिखावे हैं। क्योंकि स्कूल जाने से भी पहले अपना बच्चा का सबसे पहले गुरु बन का माँ बाप हुए हैं। तो एको मतलब यो तो कोनी ना कि अपने बच्चा के सागे सख्ती से पेश आओ? नहीं कमली, बच्चा ने बचपन से ही संस्कारी और अनुशासन में बनाए रखने के लिए माँ बाप में से कोई एक ने थोड़ा सो सख्त होना पड़ा है। पर तू हमेशा बड़ने यो जताती रही कि तेरा पिताजी गलत है। बड़ने समझाने की बजाय, पिता की बात ने सही बताने की बजाय, तो उल्टो पिता ने गलत बताया कि अण की बात पर ध्यान मत दो, थे लोग थारी जिंदगी ने एंजॉय करो। और यही वजह है कमली कि वह लोग मेरे से दूर होता चला गया और तेरा लाडला एक माँ अच्छी बन गई और पिता बनने बुरो लगन लग गया। मैं बाने थारे से कद दूर करी? कमली, एक पिता बचपन से ही अपने बच्चा के उज्जवल भविष्य के लिए हमेशा आशावादी रहे। एक पिता हमेशा यो चाहे है कि बन का बच्चा भी बाप से ज्यादा कामयाब बने, और बन की कामयाबी के लिए एक बाप कोई भी हद तक कोशिश करे। कमली, थे ठीक कह रहे हो, मैंने आज सब समझ में आ गया। मैंने माफ कर दो। क्या करूं मैं, माँ हूं ना, और माँ की ममता ने अपने बच्चे में कभी भी कमियां नजर को नहीं आवे। शायद यही थे हमेशा कठोर रहा करता। पर एक बात बोलूं, मने वो दिन थारे पे बहुत अभिमान होयो जता नालायक बच्चा ने विदेश जाने के अण की जिद के आगे थे बिना कुछ सोचे समझे अपने जीवन भर की जमा पूंजी ने खर्च कर दिया। कमली, भगवान तुमने आज तक कभी समझ ही को नहीं सकी। हे बावली, मैं भी अपना बच्चा ना बहुत प्यार करूं और बनकर उज्जवल भविष्य के लिए मैं कुछ भी कर सकूं। कमली, कुछ भी। एक बात और बोलूं? अरे बोल बावली, बोल। आज बरसा के बाद तो मेरे साथ प्यार से है तेरे से सुख दुख की बातें कर रही, मैंने बहुत अच्छा लग रहा है। कमली, विजय को ब्याह करवाती हो मेरे जाने से पहले। मैं बहू और पोते को मुंह देखना चाहूं। आज तो मेरा मुंह की बात छीन ली कमली, क्योंकि सच पूछे तो मैं भी कई दिनों से यही सोच रही हूं। मने विरो है, थे हमेशा मेरे से आगे की सोचो हो। अच्छा, अरे भगवान, आज ये सूरज कटे से निकले है बावली। हिप तो यह समझ के एक प्यारी सी लाडली सी बहू मैं बहुत जल्दी ढूंढ कर अपने विजय को ब्याह करवा दूंगा। पर भगवान, एक बार विजय ने भी तो पूछ ले
वो मान तो जागो ने। हाँ क्यों? वो मेरी बात ने कोनी टालेगो। थे फोन लगाओ भी ने। ठीक है, लगाओ। कौन उठा रहे हो? कौन उठा रहे वो? नहीं नहीं कमली, नहीं मन दुखी मत कर। शायद तू ठीक करिए, वो बहुत ज्यादा बिजी हो गए होगे। एक लिए ही वो 9 महीना से। अरे इसो के बिजी हो गया वो कि अपन ने भूल ही क्यों? अरे नहीं कमली, सच पूछा तो विदेश में अपने देश के जाए अपने माँ बाप के लिए कोई इमोशंस को नहीं हुए। अरे ये सब तो अपने हिंदुस्तान में ही है, अपने सनातन धर्म में ही है, जठ अपना माँ बाप ने भगवान से पहले पूछा है। देख अपने विजय को फोन आ गयो। ले ले तू बात कर। अरे के पापा थे बार बार फोन पे फोन कर रहे हो। सबर नाम की कोई चीज है कि नहीं? अरे यहाँ की कौन सी आफत आ गई जो ते बार बार फोन की घंटी बजाकर इरिटेट कर रहा हो? अरे बोलो भी, क्या बात है? क्यों इतनी देर से फोन पर फोन करके डिस्टर्ब कर रहा? अरे पापा बोलो भी या फोन रखूं? नहीं बेटा, फोन मत रखिए। अरे माँ, आप फोन कर रही हैं के? हाँ हाँ बेटा, कहीं है तू? मैं ठीक हूँ माँ, आप कहीं हो? मैं भी ठीक हूँ बेटा। माँ मैं थोड़ा बिजी हूँ, जल्दी जल्दी बात करो। यू धीरे धीरे आराम से बात करके टाइम वेस्ट मत करो। यू नो टाइम इज मनी। अरे माँ कुछ बोलो भी, वरना फोन रख दो, मैं थाने बाद में फुर्सत से बात करूंगा। तेरी याद आ रही है बेटा। अठे मैं बहुत अकेला हो गया। तू कद आवेगा बेटा? माँ ये बताना मुश्किल है माँ, वर्कलोड बहुत ज्यादा है। बेटा मेरी एक इच्छा है कि तू अपनी माँ की इच्छा ने पूरी करेगो बेटा। हाँ माँ बोलो तेने क्या चाहे, पर देखो माँ पीसा मत मांगियो, मैं फिलहाल थाने पीसा को नहीं भेज पाऊंगा। तू ब्याह कर ले बेटा, कम से कम बहू मारे सागे रहेगी तो मारो भी मन लाग जावेगो। हाँ हाँ ठीक है माँ, पर सिर्फ थारी खुशी के लिए। हाँ ठीक है माँ, इब्ते देख लो कोई समझदार सी लड़की। अरे देखो देखो अपनो विजय मान गयो। ले बेटा, तेरे बापूजी से भी 2 बात कर ली। तने बहुत याद कर रहा है बेटा। अरे माँ बस हो गया यार प्लीज। अरे थारे से इतनी देर बात कर ली ना, मैं फोन रखूं? कमली, कमली, कि मैं सच में इतना बुरा बाप हूं जो मेरो बेटो मेरे से आधी मिनट बात करना भी जरूरी को नहीं समझ रहे? अरे सब कुछ तो लुटा दिया मैं अपना दोनों बेटा पर, और ये मेरे कने बच्चों ही की है। छोटो बेटो है कि उरे हो जज से मेरे से बात करना बंद कर दियो, और ये भी अजी बच्चा ही तो है। जब ये बाप बनेगा ना, जब अन्य पता चलेगा कि एक बाप को के महत्व होवे है। नहीं कमली, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी, और जब माँ बाप का महत्व को पता चलेगा, यो बाप तब तक जिंदा रहेगा भी कि नहीं, और माँ बाप को महत्व किए हुए है बात को एहसास माँ बाप ने खोने के बाद ही हुए है कमली। इब थे भी ना, कठे बात को बतंगड़ बनाकर बैठ गया है। अपने लिए एक प्यारी सी बहू ढूंढो। आपा अपनी बहू में और बन के बच्चा में, यानी कि अपने पोता पोती में अपने बेटा को प्यार ढूंढ लेंगा। हाँ कमली,
खेप तो के हो। आओ आओ जगदीश जी, राम राम सा। जय जय सिया राम शिशुपाल जी। कंचन बेटा, पानी पिला बेटा। देखो जी, मैं ज्यादा लाग लपेट के बात करने में विश्वास को नहीं करूं, सीधो सीधो बात करूं। मेरो भी यही मिजाज है, सीधी बात, नो बकवास। फिर तो मेरी आपके साथ खूब जमेगी। क्योंकि आपनो भी यही मिजाज है, कट टू कट बात करनो और सीधो सीधो फैसलो लेनो। यह है मेरी एक लौती बेटी कंचन, बीटेक कर चुकी है और आगे की तैयारी करने लग रही है। जी बहुत बढ़िया। बेटी पढ़ाओ और देश बढ़ाओ का नारा अब सार्थक हो रहा है। बेटियां ने भी उच्च शिक्षा दी जा रही है, यह बहुत अच्छी बात है, पर हाँ अच्छा संस्कार भी देना चाहिए। देखो जी, जब से एक ही माँ गई है, एक ही माँ भी मैं हूं और एक बाप भी मैं, और मेरी बेटी ने मेरी तरफ से अच्छा संस्कार देने में मैं तो कोई कमी नहीं छोड़ी। पर आजकल की जनरेशन कहिया की है, यह बात तो जगदीश प्रसाद जी आप भी अच्छी तरह से जानो। कंचन बेटा, अंकल ने प्रणाम करो। प्रणाम अंकल जी। खुश रहो बेटा, सौभाग्यवती बनो। देखो जी, मेरे बेटे के बारे में भी थाने कुछ जानकारी चाहे या पूछना चाहो तो पूछ सको। अजी कहिया की बात करो, सब कुछ तो पता है उन के बारे में। अण दोनवा की पढ़ाई भी और उम्र भी एक जैसी है, और पछे थारो बेटो विदेश में बिजनेस कर रही है, वो पछे हमारी बेटी ने भी ले जाओ, है ना? हाँ, वो सब तो होना ही है, बस जब तक कागजी कार्रवाई पूरी नहीं हुए बस उतना ही समय लगेगा। अजी ये सब तो सरकारी काम है, थोड़ो बहुत तो टाइम लग गई है, लग जागो। तब तक मेरी बेटी आप दोनों की सेवा कर लेगी, एने भी माँ को प्यार मिल जागो। क्यों, ठीक बोल रही हो ना मैं? फिर तो आप जल्द से जल्द शादी की तैयारी करो। जगदीश जी, आपकी कोई विशेष फरमाइश हो तो बताओ। अरे नहीं भाई साहब, भगवान को दियो सब कुछ है, बस एक अच्छी और संस्कारी बहू के रूप में बेटी मिल जाए जो मेरे घर ना मंदिर बना दे। पर मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि शादी दिन में होनी चाहिए। दिन में? अरे भाई साहब, यू क्या बोल रहे हो? ब्याह शादी तो रात में ही अच्छा लगे। शायद तो इतिहास ना अच्छी तरह से पढ़ा या समझ को नहीं पाया। मतलब यो शिशुपाल जी, सनातन और शास्त्रा में ब्याह शादी दिन में ही करने को विधान है, पर जब मुगल शासन आयो तो वे राक्षस प्रवृत्ति का लोग जबरदस्ती अपनी बहू बेटियां ने मंडप में से उठा कर ले जाता, तो बन की बुरी नजर से बचने के लिए ही रात न ब्याह करने की यह प्रथा शुरू हो गई। पर अब मैं चाहूं हूं कि आपा अपने बच्चा को ब्याह दिन में कोई शुभ घड़ी में करांगा। और हाँ, एक और रिक्वेस्ट है। ये और क्या बाकी रह गया? अपने ही ब्याह में घूंघट प्रथा भी नहीं रहेगी। क्या मतलब यो है कि घूंघट काट के ब्याह नहीं करना है। अजी थारी बेटी जैसे मारी बेटी। अब कुछ सरता थे मारी भी सुनो। हाँ जी बोलो। आजकल एक ट्रेंड चल रहा है, लड़का लड़की को प्री वेडिंग यो नहीं होवेगा। जी बहुत बढ़िया, मन्ना और मेरे बेटे ने भी वो पसंद को नहीं। और बोलो। ब्याह एकदम सात्विक तरीके से ब्याह के मुहूर्त पे ही करांगा, क्योंकि शुभ मुहूर्त पर पंडित जी द्वारा आह्वान करने पे साक्षात देव प्रकट होवे। बहुत बढ़िया जी। और ब्याह का समय डीजे नहीं बाजेगा, या डीजे की बजाय शादी ब्याह का पारंपरिक गीत ही गाया जाएगा, क्योंकि अन पारंपरिक गीता को बहुत महत्व है। जगदीश जी। जी बिल्कुल सही। ये मेरी भी एक सबसे बड़ी शर्त और सुन लो। हाँ, थे भी बोलो। आजकल ब्याह शादियां में अपने घर की बहू बेटियां ने नाच गाना सिखाने खातिर जेंट्स लोग आवे, और बा अपनी बहू बेटियां ने नाच गाना सिखाने खातिर बा के शरीर पर कठे भी हाथ लगावे, बाने छुए हैं। यो आज की तारीख में सबसे गलत हो रहा है, और मैं चाहूं हूं यो नहीं हुआ। आपा अपने बच्चा के ब्याह से आपा समाज में यो मैसेज देंगा कि ब्याह शादी पुराने रीति रिवाज से ही सात्विक तरीके से होना चाहिए। ये बोलो, थारी की राय? मैं थारी ये अच्छी सोच ने प्रणाम करूं समझी जी, और मन ने थारी सारी शर्ता मंजूर है। और मन ने भी थारी सारी शर्ता मंजूर है। अब आप तो शादी की तैयारी करो जी। जी बिल्कुल, थे चिंता मत करो समझी जी,
मैं हमारी बेटी को ब्याह एकदम धूमधाम से करूंगा। ये हुई ना बात। बधाई हो समधी जी, बधाई हो। थाने भी बहुत बहुत बधाई हो। अरे दया, ओ दया, अरे क्या कर रही हो भाईला? अरे आओ आओ जग्गा, आज अचानक सुबह सुबह? क्यों कि मैं अचानक कोन्यास को और तने अच्छा नहीं लागे तो ठीक है, मैं चले जाऊंगा। ठीक है, जा, चलो जा। कौन जाओ बोल, कर ले तने जो करना है। सुमन बेटा, नाश्तो बना बेटा, बढ़िया सो एकदम फर्स्ट क्लास। बापूजी प्रणाम, दुख दे हूँ। अरे रे रे, यो क्या करिए बेटा? बेटिया बाप का पग कौन छुए? सदा खुश रहो, सौभाग्यवती रहो। बापूजी नाश्ते में के खाओगा? जहर। के? अरे मैं तो मजाक कर रही हूँ बेटा, तने जो ठीक लागे बना ले। आज मैं बहुत खुश हूँ, एलिए मैं आज की बैकी बात कर रही हूँ। क्या बात है जग्गा, तेरी खुशी में मन्ने शामिल कौन करोगे? अरे ओ बावड़ी टैट, तन्ने नहीं करूंगा तो और कहने करूंगा है? एलिए तो उठाया हूँ। अरे अब्बा खुशी बता, बात सुनने के लिए बहुत उतावड़ हो रही हूँ। मैं शादी कर रही हूँ। के? तू पागल हो गयो के? क्यों, हमें पागल होने जैसी क्या बात है? तेरा दिमाग खराब है? तू ही उम्र में शादी करेगो? अरे लोग क्या बोलेंगे यार? अरे लोग कौन बोलनिया है? मेरी मर्जी। और या बता, तू को नहीं करी हो कि ब्याह जो मन्ने ज्ञान दे रही है? मैं? अरे मैं कद कर लियो ब्याह, पागल आदमी। पागल तू? अरे तन्ने तो खुश होना चाहिए यार कि आज इतनी बड़ी खुशखबरी सुनाने सुबह सुबह तेरे घर आया हूँ। बापूजी खुशखबरी? या कहीं की खुशखबरी है बापूजी? के थे दूसरी शादी कर रहे हो? कौन कौन दूसरी शादी कर रही है? अरे तू दूसरी शादी कर रही है। किसे? अरे मन्ने के पतो की से तन्ने पतो। तू तो मेरे लिए भी बोलियो कि मैं दूसरी शादी कर रही हूँ। अच्छा, तू भी दूसरो ब्याह कर लियो? अरे लो भाई सुन लो, अरे देखो यो के गुल खिला दियो, दूसरो ब्याह कर लियो, ते भी सुनो। जग्गा तेरो दिमाग खराब है के? अरे मैं कद कर ली दूसरी शादी? ये भी तो बोलियो तू कि तू दूसरी शादी कर लियो। अरे मैं नहीं, तू बोलियो कि मैं भी दूसरी शादी कर ली। बधाई हो गया, उम्र में भी इतना बड़ा रिस्क ले लियो तू, ग्रेट यार, लव यू। अब तेरे क्या हो गयो? मैं पूरी जिंदगी इसी के कमी छोड़ी के थे दूसरों ब्याह कर लियो। अच्छा कटे है बा, एक काम करो जी, ते बहने भी घरा ले आओ। अरे कीने घरा लिया हूँ? मेरी सौतन ने। देख, मेरी भाभी कितनी बड़ा जिगर आड़ी है। तू इतनी बड़ी घटिया हरकत करने के बावजूद भी भाभी अपनी सौतन ने घर लाने के लिए बोल रही है। माते थे महान हो माते। बापूजी यो ब्याह को कार्ड की को है? अरे हाँ, या दया की शादी के चक्कर में मैं तो भूल ही गयो, यो विजय की शादी को कार्ड है और ये लिए ही तो अठा आयो हो। पर तू तो बोलियो कि तू दूसरी शादी कर रही है। नहीं यार, मैं बोलियो कि मैं शादी कर रही हूं और ए बात ने तू मेरे पर धकेल दियो कि मैं दूसरों ब्याह कर रही हूं और तेरा मजा लेने के चक्कर में एने मैं तेरे पर धकेल दियो। और देख, मेरी भोली भाली भाभी ने देख बेचारी अपनी सौतन ने घरा भी रखने तैयार हो गई है। तेरो यो रूप तो यार कदी देखियो को नहीं मैं आज तक। अब देख लियो ने है। आई एम सॉरी भाभी, आज बहुत बड़ी खुशी के मारे ऐ की पागलपंती कर दियो, मैंने माफ कर दियो भाभी। ए बैठो। मैं थारे खातर नाश्तो लगाऊं। यार तेरी कसम, कुछ देर और ये सस्पेंस खत्म नहीं हो तो मेरी तो हवा टाइट हो जाती। नहीं रे यार, सुमन ने कार्ड की तरफ ध्यान नहीं देती ना तो मैं सस्पेंस पर सभी पर्दो हटा देता। ये ले दया, विनायक जी ने न्योतो देने के बाद पहला कार्ड अपने भाई ने दे रहे हो। बधाई हो मेरे भाई, बहुत बहुत बधाई हो।
बधाई तने भी मेरा भाई दया। चल मैं ही बाऊं। अरे नाश्तो तैयार कर रही है सुमन। अरे नहीं दया, बाप अपनी बेटी के घर अन्न तो छोड़, पानी भी कौन पीवे। तेरी बेटी? गधेड़ा तू भूल गयो, पण मन नहीं याद है। सुमन को धर्म पिता बनकर मैं को कन्यादान मैं ही करो। बापूजी, खुश रहो बेटा, सदा खुश रहो। चल दया, मैं आऊं। कमली, कमली, चल चल अंदर चल, मैं तन दवाई दूं। चल 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 चल, तेरी दवाई ले ले। हाँ चल। क्या हुआ? ये अचानक माँ जी खांसने लगी? डोंट वरी, इट्स ओके। क्यों? मुझे बताना जरूरी नहीं समझते? नो नो, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर बता क्यों नहीं रहे? एक्चुअली माँ को कैंसर है। What? यस, बट यू डोंट वरी, माँ का इलाज चल रहा है। Sure? व्हाट डू यू मीन श्योर? I mean, जिस हिसाब से माँ खांस रही है, उनकी हालत बहुत खराब दिख रही है। पर तुम्हें टेंशन लेने या डरने की जरूरत नहीं है। बेटा, घबराने की जरूरत को नहीं बेटा। अब तो आगे है ना, देख ली बेटा, मैं बहुत जल्द ठीक हो जाऊंगी। और भैया भी, आज से वो घर तेरो। ले, ये घर की चाबियां हैं। आज से मेरी लाडो ये घर की मालकिन है। और बेटा, अब ये घर ने चाहे तू स्वर्ग बना या मंदिर, सब तेरे ऊपर है। माँ जी, इतनी जल्दबाजी क्यों कर रहे हो? अभी तो मैं आई हूँ। ना मेरी लाडो, मेरी सास भी मेरे ऊपर यही जिम्मेदारी डाली है, और अब मैं भी। कमली, बस यार, क्यों इतनी जल्दबाजी कर रही है? अरे बहू ने 2 घड़ी चैन के सांस तो ले लेने दे। मैं कौन सी की नाक पकड़ के बंद कर रखी है जो सांस नहीं ले पा रही है? अब मैं तो बस यहीं रहूंगा, सास बहू। नहीं, सास बहू नहीं, माँ बेटी। नहीं, फ्रेंड्स। क्यों बहू? हाँ माँ जी, बिल्कुल। देखा, ये होवे तरीको। बहू को बहू नहीं, दोस्त बना के रखो, तभी होवे रिश्तो मजबूत। अब एमे भी कोई जला तो जोड़ो, है ना कंचन? ना माँ जी, बापूजी शायद कुछ और ही कहना चाहे हैं। बोलो ना बापूजी। नहीं बेटा, तेरी मम्मी जी शायद सही बोल रही है। अब थे दोनों सास बहू से ज्यादा फ्रेंड्स बन के रहो। अब थे लोग आराम करो, मैं थोड़ा बाहर को काम निपटा लियो। देखा, अहिया बात बात पर इनको मूड खराब हो जाए, पर तू चिंता ना कर, यह इनकी पुरानी आदत है। चल। हेलो, दिस इज अजय हियर सर। सर, मैंने आपको मेल का रिप्लाई दे दिया था। आई एम सॉरी सर, मैं अपने कमिटमेंट से थोड़ा लेट हो गया हूँ, बट मैं वहाँ पर आते ही अपना काम ऑन टाइम कर दूंगा सर। और वहाँ आने के बाद सर, चाहे कुछ भी हो जाए, बट इतनी लॉन्ग लीव कभी नहीं लूंगा सर। इट्स अ प्रॉमिस सर। थैंक यू सो मच सर। सर, मैं अपनी रिटर्न टिकट कंफर्म करवा लेता हूँ सर। ओके सर। बेटा। हाँ बोलो पापा। बेटा, तेरे से कुछ काम की बात करनी। आओ बैठ। सॉरी पापा, उड़ाने के बाद से
मेरे बेटे को पूरा शेड्यूल बिगड़ गया हो। मैं टिकट बनवा रही हूँ पापा, सॉरी, मैं शायद कल वापस चले जाऊंगा। बेटा, तेरे से बहुत जरूरी बातों पर चर्चा करनी है बेटा। हाँ बोलो ना पापा, बोलो क्या बात है। बेटा, मैं तेने बेटे पढ़ाई करने के लिए विदेश भेजो, पर तू बेटे सेटल हो रही है। पापा आप ये कहिया के बात कर रहा हो? अरे स्टूडेंट फॉरेन में स्टडी से पहले बैठे सेटल होने का सपना लेके जावे हैं। मतलब माना अकेला न छोड़कर थे सब चलिया जाओगा? अरे पापा आप कहिया की बात कर रहा हो? थे थारे जीवन में जो करनो थे वो कर लिया, पर मेरी तो पूरी लाइफ पड़ी है पापा। अरे थारे लोगों के चक्कर में मैं अपनी अपॉर्चुनिटी ने कौन ही छोड़ सकूं, और फिर मेरे ही पीछे क्यों पड़े होते? कि मैं तेरा पीछा पड़ी हूं? अरे बेटा, अगर थे दोनों ही विदेश में सेटल हो जाओगा तो मारो अटा कौन है? पापा प्लीज, क्या है यो? थारे समझ में आ रहा हो कि थे क्या बोल रहा हो? अरे पापा अब थे रिटायर हो गया हो, अब थारे कने कोई काम धंधो तो है को नहीं। ए के लिए थाने कोई ना कोई एक फालतू आदमी चाहिए जो थारे सके बैठ के गप्पा लड़ा सके। बट सॉरी पापा, मेरो शेड्यूल पहले से ही बहुत बिगड़ गया है, और थे चाहो कि मैं थारे सके बैठ के गप्पा लड़ाऊं? नो, नो वे। बेटा तू इतना बिजी हो गयो कि अपने बाप के सागे बैठ के 2 घड़ी प्यार से बात कर लेगो तो तेरा शेड्यूल बिगड़ जाएगा। पापा प्लीज यार, इब अइया की बातें करके मेरो मूड खराब मत करो। अगर भाई जी करने टाइम हो तो उनसे बात कर लो। भैया बेबे मेरे से बड़ा है। अगर सच में थाने कोई काम की बात करनी है तो थे बंद से बात कर लियो ने, थारी सारी प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो जाओगी। बाप जान बेटा ने उंगली पकड़कर एक एक कदम चलनो सिखायो। आज बढ़कर कने अपने माँ बाप के लिए भी टाइम को नहीं। क्या हो? उदास क्यों हो? अजय वापस जा रहे हो है लिए? नहीं कमली, बच्चा ही बड़ा हो गया है। कमली, आज मन ने मेरे बापूजी की बात याद आकी। गांव में बड़को बहुत अच्छा व्यापार हो, एक बहुत बड़ी हवेली भी 5 चौक की, पर आज बंद पड़ी है। 50 बीघा खेत है गांव में। बापूजी वक्त मन बहुत समझायो कि बेटा के करोगे परदेश जाके, के करोगे कोई की नौकरी करके। बेटा अपना घर की दुकान है, अच्छी चल रही है, कोई और की नौकरी करने के बजाय अपना व्यापार ने इतना आगे बढ़ा ले कि तू दूसरा ना नौकरी दे सके। पर नहीं, जो करूंगा खुद की मेहनत से मेरे खुद को करूंगा। और गांव में बापूजी की पथराई आख्या न छोड़कर मैं अठे आ गयो। कमली, करेड़ा कर्म सदाई गाँव है। आज समय को चक्कर घूम के वो मेरे कना आ गयो है। आज मेरा दोनों बेटा अपना पगा पर खड़े होने के चक्कर में दूसरा की जी हुजूरी कर रहे हैं, और बाप की बात सुनने को भी समय को नहीं। उदास मत हो जी, अब अपनी बहू आगी है नी, थोड़े दिना में पोता पोती हो जाएगा। आपा बन के सागे समय बिता लेवांगा। चलो, पढ़ लिख कर कामयाब हो जानो तो ये काम बात है, पर माँ बाप की तकलीफ में बढ़ने सहारो देवे हया का बेटा होना नसीब की बात है।
कंचन, मेरे जाने को समय हो गया है। देखो जी, मैं थारे से बहुत सारी उम्मीदा लगाकर ही थारे से ब्याह करने को मन बनाया हो। मतलब मैं समझो को नहीं कंचन। देखो जी, मैं साफ साफ मुद्दे की बात पर ही आऊ हूँ। मैं भी एक पढ़ी लिखी लड़की हूँ, और जब मैं सुनियो कि विदेश में आप बिजनेस कर रहा हो, तो मैं सोची कि शादी के बाद मैं भी थारे से आगे ही चलूंगी और अपनी पढ़ाई ने यूज करके मैं भी बैठे कोई जॉब कर लूंगी। हाँ तो ये में प्रॉब्लम कट है। प्रॉब्लम मन्ने तो दिख रही है, पर शायद थाने को नहीं दिखाई दे रही। अहिया की कौन सी प्रॉब्लम है कंचन जो मन ने दिखाई को नहीं दे रही? तुम्हारे माँ बापू जी। मतलब कि थारी माँ बीमार है, दिन भर खांसती रहे है, तो अइया के हालात में मैं थारे कने आ जाऊंगी। अइया मने दूर दूर तक कोई आसार नजर को नहीं आ रही है। ए बारे में मैं माँ बापू जी से बात करूंगा। सिर्फ बात नहीं करनी है, मने आनो है थारे कने, वरना उनके साथ में रहने में मने कोई इंटरेस्ट को नहीं है। और याद रखियो हमारी बात ने, और अगर थे मने नहीं लेके जा सको तो मने ई भी बता दियो, आपा चाहा तो तलाक भी ले सका। क्या कंचन, ये तो कहिया की बात कर रही है? मैं एकदम स्पष्ट बात कर रही हूँ। कोई ने बुरी लगे तो आई डोंट केयर, ओके? अहिया को नहीं होवेगो, बात ने समझने की कोशिश कर। मैं बैठे जाते ही तेरे वीजे के लिए अप्लाई कर दूंगा, शायद 5-6 महीना में काम हो जाए। वो हो जावेगो तो ही बेटर है। विजय, क्या बात है बेटा? आज अभी तक सोयो को नहीं? जा बेटा, रात बहुत ज्यादा हो गई है, अब सो जाओ। क्या बात है बेटा, कोई प्रॉब्लम है? अगर कोई प्रॉब्लम है तो मन्ना बता बेटा, मैं सॉल्व कर दूंगा। अरे बोलो ना। बापूजी, एक्चुअली बात ये है कि बापूजी ये कल वापस जा रही है विदेश, अपने बिजनेस से संभालने खातिर। हाँ तो जाना तो पड़ेगा ही ना, हमें इतनी टेंशन लेने की क्या बात है? टेंशन है बापूजी, ये मैंने अपने साथ लेके को नहीं जा रहा। हाँ तो यो भी ठीक है, हमें गलत क्या है? अरे मैं अठे आप लोगों की बीमारी में रहने के लिए नहीं आई हूँ, मैं भी एक पढ़ी लिखी लड़की हूँ। मन्ने भी अपना फ्यूचर बनाना है, ना कि आप लोगों की बीमारी ठीक करने के लिए अठे आई हूँ। अंडरस्टैंड? बेटा, तुम्हारी बीमारी ने ठीक कर भी को नहीं सका है, इसलिए तुम्हारी चिंता छोड़। विजय, मैं सोचो कि शादी के बाद में तन्ने भी अठे ही सेटल कर दूंगा, तो भी अठे हमारा कन्ने ही रहोगे। बापूजी ये कया की बात कर रहा होते है? ठीक बात कर रहा हूं बेटा, तेरा छोटो भाई अजय चले गया, और अब थे दोनों भी चले गया तो मैं और तेरी माँ अठे अकेला रह जाऊंगा बेटा। ये बात आपने तब सोचनी चाहिए थी बापूजी कि हमारे बेटा ने विदेश भेज रहा हाँ तो ए वापस आवेगा भी या वठी सेटल हो जाएगा। पर नहीं, आजकल थारे जैसा कई पेरेंट्स हैं जिनको आपके बच्चा ने विदेश सेटल करने खातिर दिन रात एक कर देवे है, वहाँ पर पानी के जैया पैसा खर्च करे है, और बाद में रोना रोता फिरे है कि हमारा बच्चा माने छोड़कर विदेश सेटल होगा। मारे कने कोई कोनिया, और माँ के सामने गिड़गिड़ावे है कि बच्चों कि प्लीज माने अकेला नहीं छोड़ के मत जाओ। नॉनसेंस। हाँ बेटा, तो बिल्कुल सही बोल रही है बेटा, यह गलती भी मेरे से ही हुई है। पर खैर, तो जा बेटा, जा विदेश, हमारी लड़ाई में लड़ लेना। सिर्फ यही नहीं बापूजी, मैं भी जाऊंगी। हाँ, और आप बापूजी के सामने मेरे से प्रॉमिस करो कि जाता ही मैंने बुलाओगा, वरना मैं जाऊंगी मेरे घर। याद रखियो मेरी बात ने। ठीक है, मैं जाते तुम्हारे वीजा के लिए काम शुरू कर दूंगा। ओके ओके। विजय, तू कब जा रही हो बेटा? बापूजी, कल सुबह 5 बजे की फ्लाइट,
मैं रात नहीं निकल जाऊंगा। और माँ ने बताया भी को नहीं बेटा? अरे यहाँ में ढिंडोरा पीटने जैसी क्या बात है बापूजी? जब जाऊंगा तो सबके सामने जाऊंगा ना। और थे हर बात में लेके इतना आर्गुमेंट क्यों करने लग जाओ? कमाल है यार। यो क्या कर रही है तू? बहू ने बोल दे चाय के लिए। बहू क्या कर रही है? सोई है। के? सुबह का 10 बज रहे हैं और पास सोई है? मेरे सोने से कहने तकलीफ हो रही है? अरे रात में थारो बेटो गयो है मैंने भेजने के लिए, मैं रात भर सोई कोनी और एक के लिए आज लेट आँख खुली कि था लोगों ने इतना भी बर्दाश्त को नहीं होयो। कंचन, यह क्या बदतमीजी है? अपने बापूजी से यहाँ बात करते तने शर्म को नहीं आ रही? ये बापूजी होता तो मेरे लेट तक सोकर उठने पर तो ऐतराज को नहीं करता। बेटा, तेरी माँ बीमार है, ऐके लिए बोलियो मैं। अरे बीमार है तो और भी तो अपना सारा काम करे है ना। आज चाय बना कर ले आया तो कौन सी आफत आ गई? कंचन, चिल्लाओ मत माँ जी, थे थारी हद में रहो, समझा? और मैं थारी कोई नौकरानी को नहीं। ओके? आया बड़ा रोब झाड़न आड़ा। अरे मैं मेरे बाप की को नहीं सुनी तो थे कौन? किसने दुख की अग्नि डाली, बंजर हो गए खेत, हरी भरी जीवन बगिया से उड़ने लगी है रेत। है क्या बोया था और क्या काटा, सोचे बागवान। क्या बोया था और क्या काटा, सोचे बागवान। क्या बात है जग्गा, आज यहाँ उदास क्यों है? घर में सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ, अरे एकदम सब ठीक है और एकदम एकदम फर्स्ट क्लास। बस यही, बस आज थोड़ी सी तबीयत ठीक होने। बेटा बहू कहीं है? अरे यार, बहू की तो तू बात ही मत कर। मेरी बहू बहुत प्यारी है दया, बहुत ही प्यारी है। मेरा बहुत ख्याल रखे और आया कि मतलब मांगने से पहले ही चाय पानी खानो नाश्तो अया सामने लाके रखते हुए। ले या सेब खा ले। अरे नहीं यार, कुछ देर पहले ही बहू एक प्लेट भर के फ्रूट्स मेरे सामने लाके रख दी और मतलब जबरदस्ती खिला दी। पेट में जगह ही खुने यार, जान छिड़का यार बहू मारे दोनों पर। जग्गा, मैं तेरे बचपन को दोस्त हूं, तेरी रग रग से वाकिफ हूं। जब तू झूठ बोला ना तो तेरा होठ फड़फड़ाने लग गया, तेरी जबान लड़खड़ाने लग जा। तू नजरा मिला के बात करने के बजाय नजरा चुरा कर बात करने लग जाए, जबकि यह आदत बचपन में मेरी थी, नजर चुरा कर बात करने की। तब एक सच्चो दोस्त होने के नाते तू ही मैंने वो वक्त समझाया हो कि तू ये आदत ने सुधार ले दया, वरना तू सच भी बोल रहे होगा तो भी लोग यह सोचेंगे कि तू झूठ बोल रहा है।
ए लिए नजर चुरा रियो है, और आज तो खुद ही नजर चुरा रियो है अपने बचपन के दोस्त से, अपने सुख दुख के साथी से। अरे नहीं जग्गा, नहीं। बोल मेरा भाई, तेरी प्रॉब्लम क्या है? जग्गा, तू मेरो दोस्त नहीं है रे, तू मेरो भाई है यार। तने क्या लागे? तू नहीं बताओगे तो मने खबर नहीं लगेगी। नहीं दोस्त, तेरे एक एक दिन की खबर रखो, एक एक पल की। दया। नहीं जग्गा, बस चुप हो जा। चल घर चल। चल। माँ। हाँ बेटा, माँ धोख दे हूँ। खुश रह बेटा, भगवान तेरे लंबी उम्र देवे। अरे माँ, बापूजी कटे हैं? जग्गा ताऊ जी से मिलन ले गया है। तेरे बापूजी को फोन आयो हो कि आज जग्गा ताऊ जी बन के साके घरे आ रहे हैं। सच्ची माँ? यह तो बहुत खुशी की बात है। अरे सुमन, सुनियो के माँ क्या बोल रही है? जग्गा ताऊ जी आपने घर आ रहे हैं। देख देख सुमन, ताऊ जी ने खीर चना और पूड़ी को बहुत शौक है, तो आज तू बन की मनपसंद डिश बना, खीर चना और पूड़ी। और देख सुमन, कोई भी चीज की कमी या शिकायत नहीं आनी चाहिए। अरे हाँ बाबा, और सुनो, बे ताऊ जी थारा है, मेरा तो धर्म पिता है। थे चिंता मत करो, मैं बाकी मनपसंद को खानो ये भी तैयार करूँ। अरे सुमन, अरे देख बेटा कौन आया है। बापूजी धोख दे हूँ। जग्गा ताऊ जी धोख दे हूँ। भगवान थारे दोनों की जोड़ी बनाई रखे। खुश रहो बहू। बापूजी, मैं थारी बहू कद से हो गई। मैं तो बे दिन से आपकी बेटी हूँ, जिस दिन आप मेरा धर्म पिता बन के मेरो कन्यादान करया हा। बापूजी, कम से कम आप तो बहू बोलकर मने पराई मत करो। मेरी बच्ची। ना बापूजी, अया मत करो। अरे सुमन, बाप बेटी के प्यार ने और मजबूत बनाने खातिर बापूजी ने चाय नाश्ता तो कराओ हैं? जी, भोजन तैयार है। बापूजी, पिताजी, थे दोनों हाथ मुंह धो लो, मैं भोजन परोस दूं। नहीं बेटा, एक बाप अपनी बेटी के घर अन्न ग्रहण को नहीं करे। एलिए बेटा, मन तो तू क्षमा कर। आज कई दिनों बाद तेरे से मिलियो तो। बापूजी, ये समाज, ये दुनिया बेटिया ने अपने बेटा से अलग क्यों समझे है? बेटा भलाई कहीं का भी हो, वह बहुत ही प्यारा लागे है, पर बेटियां तो पराई होके भी अपने माँ बापूजी पर जान छिड़के, फिर बेटियां ने कम महत्व क्यों दियो जावे है बापूजी? अया क्यों बापूजी? नहीं बेटा, बिल्कुल नहीं। अरे मैं तो कहूं कि बेटियां ने पराया धन या पराई बोलने की या परंपरा जो भी बनाई है ना, खत्म कर देना चाहे। अरे बेटियां तो दो परिवार ने एक सूत्र में बांधकर बढ़ना एक बनावे है। पर बापूजी, एम एक छोटो सा सुधार करना बहुत जरूरी है कि बेटियां दो परिवार ने एक सूत्र में बांधकर एक जद बनावे है। जद बन बेटियां ने बन के माँ बाप द्वारा अच्छा संस्कार दिया जावे है तब, वरना नहीं बापूजी। धन्य है बेटा तू। मन अभिमान है तेरे पर बेटा कि यह जग में बेटी होवे तो तेरे जैसी और बहू भी होवे तो तेरे जैसी। थाने पतो है बापूजी कि दुनिया को सबसे बड़ो दुख के होवे है? दुनिया को सबसे बड़ो दुख होवे है
कि अपनी ही नजरा के सामने अपने माँ बाप ने बूढ़ा होता देखणो। माँ बाप को वो खूबसूरत सो चेहरो जब झुरिया में बदल जावे है तो दिल भर आवे है। जो अपने बच्चा की नजरा उतारे है आज जब बण की नजरा धूमिल हो जावे है तो दिल भर आवे है। हंसकर हमेशा बोलने वालों को जब खामोश होता देखा हाँ तो दिल भर आवे है। अपने बच्चा ने उंगली पकड़ के चलाने वाला आज जब खुद एक सहारे का मोहताज हो जावे है तो दिल भर आवे है। अगर मेरी जिंदगी में भगवान मने कदे पूछेगो कि तने के चाहे तो मेरी भगवान से सिर्फ यही प्रार्थना रहेगी कि कदे भी कोई के माँ बाप ने बीमार और लाचार ना बनावे और जब तक वे ए दुनिया में रहे हमेशा खुश रहे, सेहतमंद रहे। कंचन बेटा मेरी दवाई और पानी ले के दे बेटा। जो बीमारी को बहानों करके कितना दिन पड़ा रहेगा? हाँ, एक बात कान खोल के सुन लो, आज से आप दोनों का काम थे खुद करोगा, मैं नहीं करूंगी। मैं था लोगा की कोई नौकरानी नहीं हूँ। बहू या तू क्या बोल रही है कि मैं तेरे काम में हाथ को नहीं बटाऊं? अरे सुबह 6 बजे उठूं तेरे से पहले, उल्टा तू सुबह 8-9 बजे तक उठे। अरे घर को सारो काम तेरे उठने से पहले ही मैं कर दे हूँ। तो कौन सी मेहरबानी करो हो, दिन में 3 टाइम खाओ भी तो हो। और हाँ, मेरे सोने की बात दोबारा करी ना तो ठीक नहीं रहेगी। जब देखो जब चिड़चिड़ चिड़चिड़, शर्म को नहीं आवे, बुढ़ापे में भी बकवास करती रहे है। बहू मेरी दवाई खत्म होगी, 5 दिन से तने बोल रही हूँ मंगवा दे। बेटा क्यों को नहीं लाके दे रही तू? अरे नहीं लाके दी तो फिर भी मरी तो कोनी ना तू। चुपचाप पड़े रहो, शाम तक लाके दे दूंगी। कमले बहू लियो आगे एक और ज्ञानी इबी ओ ज्ञान बांटेगो। बहू बेटा तेरी माँ कट है। कमली कमली रुक माऊ हूँ, रुक माऊ। हाँ आयो कमली, रुक 2 मिनट रुक मायो। हाँ आजा। अरे कमली इतनी हालत बिगड़ने के बावजूद भी तू दवा क्यों कौन ले रही? आज 5 दिन से बहू ने दवा खातिर बोल रही हूँ पर लाके को नहीं दी। अरे तो अब तक मरने क्यों को नहीं बोली यार? मैं लाते तो। कमली आज मैं दया के घर आ गई हूँ, वो मैंने लेके गयो। बेरुआ बड़े के हो दया को बेटो राजवीर और बाकी बहू सुमन दोनों मेरा पैर छुआ। क्या संस्कार है दोनों में। पता नहीं बहू ने कहीं पता चलियो कि मैं आ रही हूं और मेरे पहुंचने से पहले ही मेरे मनपसंद खानों खीर पूड़ी और चना बढ़ा के तैयार रखे। अच्छा चलो अच्छो होयो, आज ते थारो मनपसंद खानो खा के आया हो। नहीं कमली नहीं, बेटी के घरा को अन्न कहीं खा सकूं मैं। की तो थे आज खानो खाकर को नहीं आया? अठा के बनायो है मनपसंद खानो बट्ठे से ठुकरा कर आया और अठे मेरे से क्या उम्मीद लगा रखी है कि मैं बना दूंगी? सोचिए भी मत, जना खानो है वो खुद अपने आप बना के खा ले। रुको चिंता मत करो, थे थोड़ी देर बैठो, मैं थारे खातिर खानो बना के ले आऊं। अरे नहीं कमली मैं बना लूंगा ये खाना है, तो चिंता मत करे, मैं हूं नहीं भी। हेलो, क्या हुआ मेरे वीजा के काम को हैं? या बैठे जाके थे, मैंने बुलाने के बारे में सोचना ही बंद कर दिया। Congratulations, my sweetheart, my love, my dear, my darling.
तेरो वीजो लग चुक्यो है। वाओ, थैंक यू सो मच डार्लिंग, ग्रेट, यू आर माय लव डार्लिंग। लव यू टू डार्लिंग। चल मेरी डार्लिंग, अब फटाफट मेरी कन्ने आ जा। ओके, वेटिंग फॉर यू। ओके, बाय बाय बाय। कमली, कमली तू चिंता मत कर, मैं तेरे डॉक्टर कन लेके चल लूंगा। एक मिनट रुक। हेलो एम्बुलेंस, मैं जगदीश प्रसाद बोल रहा हूँ। मैं तेरा लोकेशन भेजूं तो जल्दी हटा जाओ प्लीज। मेरी वाइफ की बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो रही है। प्लीज कमली तू चिंता मत कर, देख मैं हूं ना भी। एक मिनट, मैं दया ने भी बुलाऊं। हेलो दया, मेरा भाई कटा है तू। भाई तू जल्दी घर आ जा। अरे क्यों हुआ जगह? मैं तेरे कने घर ही आ रही हूँ। तेरी भाभी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रही है भाई। हाँ, एम्बुलेंस ने मैं फोन कर दिया हूँ। हाँ, 2 मिनट में पहुंच रहा हूँ। 2 मिनट में, तू चिंता मत कर। भाई कमली तेरे कुछ नहीं होगा। कंचन बेटा तू क्या कर रही है? 1 मिनट बाहर आ बेटा। और तू एम्बुलेंस वाला ने फोन करके तू पूछ और देख वो कितनी देर में आओगे वो, और वो इतनी देर क्यों लगा रही हो बेटा? बन बोल, फटाफट आओ। जगह क्यों है भाभी के? तू चिंता मत कर, देख मैं आ गया हूँ। तू चिंता मत कर। हाँ भाभी चिंता मत करो। जगह हिम्मत रख। भाभी का क्या हो गया? मैं आ गया, कुछ नहीं होगा। कंचन, यू क्या है बेटा? तू कटे जा रही है के बेटा? तू एम्बुलेंस वाले ने फोन लगा के पूछ। देख बेटा, तेरी माँ की हालत कितनी बिगड़ती जा रही है। अरे इनकी तो रोज की आदत है, ऐ तो कुछ न कुछ कारण से खांसने लग जावे हैं। कंचन बेटा, तेरी सासू माँ की तबीयत खराब है, इतनी बुरी हालत हो रखी है यहाँ की, और तू इन्हें छोड़ के जा रही है? यहाँ की नौटंकी तो इनकी रोज की आदत है अंकल जी, कोई फर्क को नहीं पड़े। और हाँ, मेरे तो 3 घंटे के बाद की फ्लाइट है, मैंने एयरपोर्ट पहुँचने में देर हो जाएगी। हॉस्पिटल ले जाओ आप। ओके, मैं जा रही हूँ। अरे बेटा, अणकी कुछ तो इज्जत कर। अरे बेटा, इन्हें अब तेरी जरूरत है, कुछ तो सोच यहाँ के बारे में। अंकल जी, थे बीच में ज्ञान बांटने की कोशिश मत करो, समझिया? इनकी तो रोज की आदत है। बड़ी मुश्किल से मेरा वीजो लाग गयो और थे कि मेरी अपॉर्चुनिटी ने खराब कर रहे हो। नो वे, मैं जा रही हूँ। ओके एम्बुलेंस, पेशेंट कहाँ है? पेशेंट को लाओ जल्दी। बागों के हर फूल को अपना समझे बागवान, बागों के हर फूल को अपना समझे बागवान, हर घड़ी करे रखवाली, पत्ती पत्ती डाली